जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि पिछले दो लेक्चर्स में हमने काफ़ी गेस्ट पोस्टिंग के बारे में नॉलेज हासिल किया। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, उस पर कैसे गेस्ट पोस्टिंग पर काम कर सकते हैं, कैसे हम वेबसाइट्स ढूंढें। ये हमने दूसरे लेक्चर में देखा था कि कैसे हम वेबसाइट्स ढूंढ सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए। कौन सी एग्जैक्ट वेबसाइट्स हम ढूंढ सकते हैं जिन पर हम अपनी पोस्ट पब्लिश करवा सकते हैं, अपना आर्टिकल या अपना ब्लॉग पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो पहले लेक्चर में पिछले जो दो लेक्चर्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। तो आप लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स और ये वाला लेक्चर लाजमी वॉच करने अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को सारी समझ आए, कहीं से भी कोई मिस्टेक, कोई गलती ना हो, कहीं से भी कोई रह ना जाए। तो इसलिए आप लोगों को सारी समझ आए। तो आप लोगों ने पिछले दो लेक्चर्स भी लाजमी देखने हैं। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने वेबसाइट्स कैसे ढूंढी जाती हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए ये डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो वेबसाइट्स हमने ढूंढी हैं उनका ऐसा क्या चेक करना चाहिए कि उसके बाद हमें पता लगे कि इस वेबसाइट के ऊपर, जो इस वेबसाइट की रैंकिंग ज़्यादा, और इसी के ऊपर ही हम अपना पोस्ट पब्लिश करवाएं या अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएं। उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें वेबसाइट्स के अंदर चेक करनी चाहिए। इसे हम एसईओ स्टैट्स भी कह सकते हैं। मीन वेबसाइट्स के अंदर ऐसे कौन से एसईओ स्टैट्स हमें चेक करना चाहिए कि जिनसे हमें पता चल जाए कि ये वाली वेबसाइट हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, और इस वेबसाइट पर हम अपनी पोस्ट पब्लिश करवाएंगे, अपना आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे, और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। क्लाइंट की भी वही रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊं। तो चार चीज़ें, जो मेजर चार चीज़ें हैं, वो आपने हमेशा माइंड में रखनी है। वो आपने कभी भी नहीं भूलनी। जब भी आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उस वेबसाइट की चार चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद बाकी काम करना है। पहले आपने क्या करना है, उसकी चार चीज़ें चेक करनी है वेबसाइट की। तो वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो आपने चेक करनी है वेबसाइट की? तो वो चार चीज़ें जो हैं, सबसे पहले नंबर पे डी आर। डी आर क्या होता है? डी आर मीन डोमेन रेटिंग। सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है वेबसाइट की वो है डी आर, डोमेन रेटिंग आपने चेक करनी है वेबसाइट की। डोमेन रेटिंग अब क्या होती है? डोमेन रेटिंग होती है, डोमेन का मतलब होता है कि गूगल उस यू आर एल भी हम कह सकते हैं डोमेन को। या फिर जैसे कि एक बंदा, उसका नाम है अली, अली डॉट कॉम, जिस तरह, या हम अपने कोर्स की लैंग्वेज में डोमेन को यूआरएल भी कह सकते हैं। मीन वेबसाइट का नाम। बहुत सारी वेबसाइट्स का या इंटरनेट की दुनिया में इसे डोमेन कहते हैं, वैसे इसे यूआरएल भी कह सकते हैं, जिस तरह वेबसाइट का यूआरएल होता है। आप लोगों को पता ही है, उनका जो लिंक होता है, लिंक भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहली जो चीज़ है वो है डी आर, डोमेन रेटिंग। दूसरे नंबर पर जो आपने चीज़ देखनी है वो है डी ए, डोमेन अथॉरिटी, कि गूगल में इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है। डोमेन रेटिंग मीन गूगल में इस वेबसाइट की क्या रेटिंग है। दूसरी चीज़ डी ए मीन डोमेन अथॉरिटी, के गूगल में इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने क्या चेक करनी है? जो तीसरी चीज़ आप लोगों ने चेक करनी है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि आया कि इस वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आ रही है पर मंथ। मतलब कितने लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं एक महीने के अंदर अंदर, कितने लोग इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं। और जो चौथी चीज़ है और लास्ट थिंग जो आपने चेक करनी है वो है स्पैम स्कोर, कि इस वेबसाइट का स्पैम स्कोर कितना है। ये चार चीज़ें डी आर, डी ए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। डी आर, डी ए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड स्पैम स्कोर, ये चार चीज़ें आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है। इन चार चीज़ों को चेक करने के बाद फिर आप लोगों ने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी वेबसाइट सही है और किसके साथ मैं जाऊँ। अब डी आर, डी ए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और स्पैम स्कोर हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं और पेड टूल्स भी हैं। फ्री टूल में जैसा कि RHFS के अंदर एक लिंक है, उसमें उसमें जाएं, जैसे स्क्रॉल डाउन करें नीचे जाएं तो बैक लिंक्स के नाम से एक टूल है। उधर से हमें डी आर चेक का पता चल जाता है कि इस वेबसाइट का डी आर कितना है। इसी तरह moz.com है, उससे हमें पता चल सकता है कि डी ए कितना है।
इसी तरह एक और है ऊबर सजेस्ट, उससे भी हमें पता चल सकता है। तो ये सारा आप लोगों ने, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, किस वेबसाइट के अंदर कैसे क्या करना है, डीआर कैसे चेक करना है, डीए कैसे चेक करना है, तो वो सारा अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह ये देखें, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया और इधर मैं आके लिखूंगा ahrefs.com, ये मैंने लिख दिया ahrefs.com। इसी तरह आपने भी लिख के सर्च करना। ये मैं फ्री टूल्स बता रहा हूँ, पेड टूल्स नहीं है, ये फ्री टूल्स हैं। तो इस तरह आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि DRDA, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और स्पैम स्कोर आप लोगों ने कैसे चेक करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में आना और ahrefs.com लिख के सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे बिल्कुल नीचे, ये देखिए बैक लिंक चेकर के नाम से, इस पर आपने क्लिक करना है, बैक लिंक चेकर। तो ये ओपन हो गया। अब हम कोई भी वेबसाइट, उसका क्या करेंगे, यूआरएल कॉपी करेंगे और चेक करेंगे उसका डीआर क्या है। तो जैसे मैं कोई भी वेबसाइट लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कि एग्जैक्ट में कोई भी वेबसाइट हो, जैसे कि फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स हो जाएं, राइट फॉर अस फैशन, या कोई भी वेबसाइट, ज़रूरी नहीं फैशन ही हो, कोई भी हो। ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, इसका आप लोगों ने क्या करना है, यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कैसे कॉपी करना है, .com तक आप लोगों ने कॉपी करना है, बाकी छोड़ देना है, सिर्फ .com तक URL आप लोगों ने कॉपी करना है वेबसाइट का। तो मैंने इसका URL कॉपी कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा, जो कि ahrefs टूल मैंने ओपन किया हुआ, और इसके अंदर आके इधर नीचे ये देखे इंटर डोमेन और यूआरएल लिखा हुआ है, इधर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो सिर्फ .com तक आप लोगों ने लिखना है। तो बाद में क्लिक करूँगा चेक बैक लिंक्स। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी थोड़ी देर के लिए लोडिंग होगी, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट का डीआर क्या है। ज़रूरी नहीं कि DRDA, स्पैम स्कोर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही आप लोगों ने देखनी है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चार मेजर चीज़ें हैं ना, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो तो वो मस्ट आप लोगों ने देखनी है, ये जो चार मेजर चीज़ें हैं। तो डीआर, ये देखें, आप लोगों को ये पता चल होगा, ये होता है डीआर। इस वेबसाइट का डीआर है 31। अब कितना डीआर होना चाहिए तो बेस्ट है। तो जो भी आप लोगों ने वेबसाइट्स ढूंढनी है, उनका डीआर 25 से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का 25 से कम डीआर हो, वो वेबसाइट आप लोगों ने नहीं लुटानी, उस पर कभी भी आप लोगों ने ब्लॉगिंग नहीं करनी। इसलिए इसका डीआर जो है 31 मीन इट्स गुड, इसका डीआर गुड है। अब दूसरे नंबर पे ब्लैक लिंक्स, बैक लिंक्स बता रहा है हमें 4.7 के इस बैक लिंक्स हैं, 15% डू फुल हैं। इसी तरह लिंकिंग वेबसाइट्स। तो ये था डीआर कैसे चेक करते हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। ahrefs.com आप लोगों ने सर्च करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना और बैक लिंक चेकर के नाम से एक टूल है, उसे आप ओपन कर लेना है और उसके अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक देना है जिसका आप डीआर चेक करना चाह रहे हैं। लिंक देने के बाद आप लोगों ने सर्च करना, और सर्च करने के बाद ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि डीआर क्या होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं मोज पे, moz.com। तो ये आप लोगों के सामने आ गया moz.com। अब इंटर अ डोमेन, इधर आप लोगों ने क्या करना है, लिंक देना है, और लिंक दे के इधर आप लोगों ने चेक करना है कि उसी वेबसाइट का डीआर तो चेक कर लिया, डीए क्या होता है, डीए हम चेक करेंगे उस वेबसाइट का। तो ये देखें, तो DA50, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये है डीए। डीए डीआर मैंने आप लोगों को बताया कि 25 से ज़्यादा होना चाहिए, इस तरह डीए भी 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका DA50 आई मीन इट्स गुड। और यही वेबसाइट हमें स्पैम स्कोर भी बताती है, ये देखें, ये राइट साइड पे ये देखें, स्पैम स्कोर 2%। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पैम स्कोर जो है ना, वो 5% से नीचे होना चाहिए, 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका 2% स्पैम स्कोर है, तो इट्स गुड। ये और भी बता रहा है कि रैंकिंग कीवर्ड्स इसके 47 कीवर्ड्स हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखनी, आप लोगों ने चार मेजर चीज़ें देखनी है, डीआर, डीए, स्पैम स्कोर और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो हमने तीन चीज़ें चेक कर ली हैं। सबसे पहली चीज़ डीआर चेक किया या REFS टूल से, दूसरी चीज़ हम लोगों ने चेक की moz.com पे जाके डीए और स्पैम स्कोर, तीन चीज़ें चेक कर ली। अब हमारी एक चीज़ रहेगी चौथी, उसके लिए आप लोगों ने ऊबर सजेस्ट पे आ जाना है, और इधर आके ये देखें मैंने यूआरएल दिया हुआ है, इस तरह आपने यूआरएल देना। तो ये आपके सामने ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ गई है, 25,929 ट्रैफिक, 25,929 लोग इस वेबसाइट पर एक मंथ में इस पर विजिट करते हैं, इतने लोग इस पर आ रहे हैं।
और 1573 कीवर्ड्स हैं। डोमेन अथॉरिटी 54 है। बैकलिंक्स ये हैं। तो ये सारा, ये आप, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कैसे चेक कर सकते हैं, और डीए कैसे आप लोगों ने चेक करना है, डीआर आप लोगों ने कैसे चेक करना है, और स्पैम स्कोर कैसे चेक करना है। डीए जो है वो 25 से ज़्यादा होना चाहिए, उस वेबसाइट को आपने प्रेफर करना है। डीआर जो है वो भी 25 से ज़्यादा होना चाहिए, उस वेबसाइट को आपने प्रेफर। और स्पैम स्कोर जो है वो 5% से नीचे होना चाहिए, उस वेबसाइट को आप लोगों ने प्रेफर करना है। और ऑर्गेनिकली ट्रैफिक जो है वो है 1K से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वेबसाइट की ऑर्गेनिकली ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। अब इस इन वेबसाइट्स ये जो हम ढूंढेंगे 200-250 वेबसाइट्स, इनको कैसे हमने महफूज करना है, और कैसे हमने क्लाइंट्स के साथ जब मीटिंग करनी है तो कैसे हमने, क्लाइंट जब हमारे पास आएगा तो कैसे उसको अपने स्टैट्स, एसईओ स्टैट्स शो करवाने हैं, तो वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो को समझ आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह